ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है। We welcome all of you आज के इस गीता के प्रवचन में to today's Bhagavad Gita class. We are studying 5th chapter, verse number 11. पूर्व श्लोक में भगवान ने In the बताया previous verse, Bhagavan explained how a karma yogi should work, करोति है कि सारे कर्मों को भगवान that को अर्पित करके all the karmas should be offered to Bhagavan, and being freed from attachment, one इसी should विषय को और आगे स्पष्ट perform करते हुए karma. इस श्लोक को बोलते हैं। Then he explains it further. केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति The karma yogis, giving up attachment, perform action through the body, the mind, the intellect, and even through the senses alone for self-purification. योगी शब्द जो है वो कर्म योगी के लिए Here, the word yogi is used for karma yogi because the context is of karma yoga, and
पता चलता है कि ये because he योग शब्द performs यहाँ karma. कर्मयोग के From विषय that में we बोला गया है, understand क्योंकि that this सांख्य self योग और purification कर्म is योग mentioned for ज्ञान योग through में Karma Yoga, because और in कर्म का त्याग Sankhya करते Yoga, हैं, that is संन्यास Jnana Yoga, करते हैं। there तो इसलिए योग karma में is given up कर्मयोगोमुखी totally. का अर्थ है कि So जो here कर्मयोगी है वो कर्म करता है। what Bhagavan is telling is that Karma और Yogi, he performs karma. किस लिए करता है? And why he performs तो karma? कहते हैं कि So he आत्मशुद्धि के लिए says करता है। he does it for self purification. तो आत्मा तो वास्तव में शुद्ध ही So है, Atma is actually आत्मा pure कभी only. अशुद्ध नहीं होती। Atma never becomes आत्मा तो impure. हमेशा नित्य शुद्ध Atma बुद्धि is मुक्त है, eternally pure and हमेशा ही liberated. शुद्ध है It is always pure और हमेशा ही and मुक्त it है। is always liberated. तो यहाँ आत्मशुद्धि शब्द का So क्या here, अर्थ what है? does क्योंकि then उन्होंने कहा कि Atma Shuddhi or आत्मशुद्धि के self लिए कर्म purification करता है। mean? तो आत्मा का मन अर्थ So यहाँ here, चित्त से है, चित्त से। Atma, the word Atma refers to क्योंकि Chitta, अशुद्धि शुद्धि the वो चित्त purification की of होती है, Chitta, the psyche. Because क्योंकि the आत्मा purity or impurity is of the Chitta, क्योंकि not ये of the आत्मा Atma. शब्द जो है But the word कभी चित्त Atma, के लिए, it कभी is मन के sometimes लिए, used for Chitta, sometimes कभी for शरीर के mind, लिए, sometimes कभी इंद्रियों for के लिए body, sometimes for और senses, कभी आत्मा के and लिए भी, sometimes for Atma also, कभी निश्चय के लिए भी किया sometimes जाता even है, for determination. तो प्रीति के लिए भी किया जाता So है, it प्रीति के is विषय के लिए done भी for आत्मा शब्द को used प्रयोग for किया जाता है। Preeti आत्मा शब्द also. के अनेक अर्थ हैं, Atma word has तो many meanings. प्रकरण के अनुसार अर्थ को समझना So चाहिए, the meaning should be क्योंकि derived आत्मा according to the शुद्धि context, के लिए तो हम कुछ कर नहीं because सकते हैं, we क्योंकि cannot do आत्मा anything for Atma Shuddhi सदैव of the शुद्ध है। Atma, because तो इसलिए Atma आत्मा is का अर्थ anyway यहाँ pure. चित्त So है, here Atma refers to और Chitta, चित्त शुद्धि करने and की Chitta अनेक Shuddhi. विधाएं हैं। There are many ways लोग of doing तपस्या Chitta करते हैं, Shuddhi. जप People करते हैं, perform austerity, japa, व्रत करते हैं, they undergo आसन fasting, प्राणायाम भी करते they हैं, do asana, pranayam, त्याग करते हैं, even दान पुण्य renunciation, करते हैं, charity, यज्ञ करते auspicious हैं, activities, कुछ yagyas, परोपकार का कार्य करते हैं। some other benevolent तो अनेक activities. प्रकार की So क्रियाएं many शास्त्रों activities में भी वर्णित are हैं। prescribed ध्यान in the कीजिए, Shastra that you do dhyana, लेकिन इन सब से जो but शुद्धि होती है the purification that वो happens वास्तव through में this कुछ समय के लिए होती है, is actually only for a short period of क्योंकि time, हमें ये समझना होगा because कि we have to अशुद्धि क्या understand है। that what is impurity. तो कर्मयोग की दृष्टि से जो So from the अशुद्धि point है of view of Karma Yoga, the वो है आसक्ति, impurity is attachment, चाहे वो whether कर्म में आसक्ति है it is attachment या to फल में karma आसक्ति है, or to its प्राय तो फल result. में ही आसक्ति रहती है। Generally the attachment कोई is भी to the कर्म हम result करते only. हैं तो Whenever किसी we perform any कामना को karma, लेकर ही करते हैं we do कि it हमको with ये some प्राप्त desire करना है, that we want to obtain something. और कामना को लेकर प्राप्त कार्य करने में भी उतनी बुराई नहीं And है, it is not क्योंकि so जब bad कामना नहीं होगी तो working कोई with करेगा desire नहीं। ये also, प्रश्न उठता है बार बार because कि this question always फल comes की up इच्छा that ना if we करें do तो not हम कर्म should करें not ही desire क्यों। result, then why to perform karma itself? तो So वास्तव में actually जो बुराई है वो जैसे कि the यहाँ भगवान ने शब्द प्रयोग किया वो है संग, संगम त्यक्त्वा आत्मा। real impurity, it lies in उन्होंने ये the नहीं कहा attachment. कि आप कर्म को छोड़ Bhagavan दीजिए, never said that वो you ज्ञान give योग up में karma है, itself. That happens in Jnana Yoga. लेकिन यहाँ कर्म तो करते Here हैं, karma is पर done, उसका जो फल but है, फल को its भी आप छोड़ नहीं result, सकते क्योंकि you आप cannot कर्म give up the करेंगे result also, तो उसका फल तो because आएगा ही। if you do karma, you will definitely get ऐसे तो result होगा नहीं also. कि आप It is not that खेत में बीज बोए you sow the seed in the और field उससे फिर कुछ and then कुछ there is no पेड़ पौधे जिसका भी बीज बोया वो ना उगे, वो तो उगेगा there ही। is no crop. तो No, कर्म crops करना will एक definitely प्रकार be से there. So karma, बीज डालना performing है, karma is like sowing the seed in the field. इसलिए शरीर को भी That is why क्षेत्र कहा जाता है। body is also referred to as गीता में भगवान kshetra. 13वें In अध्याय में Gita, कहते हैं in इदम 13th शरीरम chapter, कौन्तेय Bhagavan says, क्षेत्रमिति अभिधीयते। क्षेत्र का मतलब खेत, kshetra means field. तो इस शरीर को भी क्षेत्र So या खेत this इसलिए बोलते body हैं क्योंकि is इसमें also known as हम कर्म kshetra का or बीज field डालते हैं, because we sow the और seed बीज of डालने karma का in the अर्थ field, होता है कि उससे फिर and हमको फल sowing the मिलता है। seed means we get the result. तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, So there is no समस्या होती problem in है that also. The जब हम problem उसमें happens आसक्त हो जाते हैं। when
we become attached to the result. तो उसी को छोड़ने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। So Bhagavan is speaking about giving that up, giving up that attachment. In Gita also Bhagavan says सदसद योनि जन्मसु, कि अच्छा और बुरा जो हमारा जन्म होता that है, whether good or bad birth, whatever we have, what is the reason behind that? The reason is sangha or attachment. जब हमारी आसक्ति होती है फल When we are attached to the result, to getting some result, then it creates bondage. तो हम किसी चीज का संग करते हैं, So when we are attached to something आसक्ति भी होता है, किसी से संपर्क or we associate, see, hear, उससे भी यही होता है। so from that also same thing happens. That is why it is called sangha, मैं फिर because पैदा हो जाती है, then it leads to desire. और कामना पैदा होने से फिर आप And when desire is created, then we perform action, because desire impels us क्रिया करने to perform action. तो इसलिए उस संग को That is why बात यहाँ पर कर here the topic is about giving up that sangha itself, and that sangha or attachment is actually the impurity in the chitta. से मलिन From bhakti point of view, impurity is bahirmukhata. अगर हम और भी थोड़ा गहराई में जाना If we want to go deep into the subject, then actually the impurity is bahirmukhata. मतलब Bahirmukhata means भगवान से स्वतंत्र समझना, considering oneself to be independent from Bhagavan, or not even accepting the authority of Bhagavan, संबंधी वस्तुओं के लिए and then working only for body or things related to body. So this is the actual impurity, and this is called Maya. तो यहाँ क्योंकि कर्मयोग का प्रकरण Now here, because the context is of Karma Yoga, so the discussion of Chitta Shuddhi is happening. In Bhakti Yoga, the solution is to take shelter of Bhagavan, क्योंकि बहिर्मुखता का इलाज because the remedy to Bahirmukhata is Antarmukta. Antarmukhata means to be turned towards Bhagavan. करना है, And in Karma Yoga, we have to perform karma, और वही and तो इसलिए कहा कि उसको if we are impelled by desire, then it is impurity. So Bhagavan is telling, give up that attachment. उसी के लिए यहाँ भगवान कहते हैं So for that reason, here Bhagavan says, कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो कर्म तो करना पड़ेगा, karma has to be performed, but it should be done for self-purification. प्राय करके Generally, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है वो those who do not have knowledge of this, whatever karma they are performing, they are actually doing it for making the chitta more impure. विडंबना So this is a great paradox or surprise, करते हैं, अपना मन बुद्धि very strange, that people work hard, they invest their time, energy का परिणाम and into action, and what is the result of that action? The chitta becomes even more impure, meaning निबिड़ बना देना, they are making their bondage even more strong. और We are already bound, but to make the knots more and more strong, क्योंकि and they are doing it on their own, उसके दो ही because whatever karma you do, शुद्धि होगी या आत्म शुद्धि। it will lead to two results only. Either the chitta will become pure or it will become impure. And as I said, whatever karma we do, it will definitely give result. हमारे But अनुकूल है या what result we get, now the result is favorable or unfavorable. It depends on our bhavana, on our mindset, that with what mindset are we working. ममता है, Our mindset is devoid of possessiveness or it is filled with possessiveness. तो उसी से फर्क पड़ता So that is what affects us. हमारे अंदर अपना एक So we within us we have this ahankar, और उस अहंकार के and that ahankar, around that ahankar there is this web of mamata or possessiveness. अपना एक अहंकार है, We have our own ahankar, that शरीर को I am, कुछ भी है, considering the body, whatever it is. पहचान है, So that is our identity. और उस And अहंकार को पोषण करने के लिए to nurture that ahankar, ममता का जाल we lay this web of
possessiveness. Mamata means mine. मामा माने मेरा, Mama plus ta, फिर मेरा that is शरीर, mine. मेरा परिवार, मेरा घर, So my मेरा body, बाग, my family, my home, my car, my मेरा धन, land, मेरा पद, my property, my मेरे post संबंधी। position, my relatives. तो ये बहुत बड़ा एक जाल खड़ा करते So हैं we अहंकार lay के this चारों तरफ, great web और around उस जाल our में मछली ahankara फंसे रहता है। and we remain जैसे caught up मकड़ी in that web. अपना जाल बनाती है, Like spider, it खुद ही creates बनाती its है web, और खुद जाल बना के उसके अंदर creates, बैठती है। and then it sits तो inside वो that तो web. एक प्रयोजन से बनाती है कि उसमें उस जाल में कोई फंसेगा, It does it with a मक्खी आती है तो purpose, उसका खून चूसती है। because then there will be some उसका तो कुछ mosquito will be प्रयोजन caught है, in लेकिन that, हम and the अपना जाल spider बिछाकर will suck the blood. हम उसमें से निकलते नहीं हैं। वो तो निकल सकती है, But लेकिन जैसे वो स्वयं अपना जाल खड़ा spider करती है, can ऐसे ही gets out of हम it, भी but अपना we जाल do not like to get out of it. खड़ा करते हैं। So we also make this web, और but वो तो निकल सकती है, हम नहीं निकल the सकते। spider can get out, but हम we इसी में do फंसे not रहते get हैं। out. We remain caught up in that. और जितना हमारा ममता का जाल होगा उतना ही हमारा अहंकार पुष्ट होता है। हमको लगता है कि हम कुछ हैं। So the bigger the अगर हमारी network, जितनी भी ममता की because चीजें of हैं possessiveness, उनको हमसे छीन लिया more जाए our ego becomes inflated. तो फिर If हम these objects समाप्त to हो which गए, we are उसमें attached, कोई if they are taken उसका away धन from चला us, जाता then है we या say कोई we are परिवार के finished. संबंधी चले So जाते हैं, if कहते हैं somebody समाप्त हो loses गए, his मैं कुछ wealth or नहीं some रह relative बचा, dies, मैं then तो he मर says गया। that I am finished, I am लेकिन dead, वास्तव में तो nothing मरा is there नहीं है, anymore. उसको कुछ भी नहीं Actually, हुआ he है। is not dead, nothing has happened to जो him. कुछ हुआ है वो दूसरी वस्तुओं को हुआ, Whatever क्योंकि has उसने अपना माना happened हुआ to था, तो other वो माना ही objects हुआ है, which he क्योंकि कोई किसी considered का तो है to be नहीं। his own. हम जब पैदा It is हुए थे just a claim, तो a हम कुछ भी तो अपने mentality. साथ नहीं लाए थे, When we were born, we did और not बाद bring में भी anything जितनी with चीजें us. हमने अपने चारों And तरफ इकट्ठी later की also, हैं, whatever we have चाहे accumulated वो around संबंधी us, हैं whether it is और चाहे relatives निर्जीव or वस्तुएं हैं, inert अचेतन वस्तुएं हैं, objects, वो सब भी हमने उन पे अपना अस्तित्व माना हुआ है so केवल। we have, it is just in our mind कोई that ऐसा नहीं these है कि objects हमारा belong to वास्तव में us. उनसे कुछ There is जुड़ा हुआ है। no अगर वो real हमारी होती relation तो between जब हम us and कहीं those चले जाते objects. हैं, मर If जाते हैं, there तो would भी have हमारे been a साथ real थोड़ी सोचते हैं relation, कि then हमारी हैं, even after our death, लेकिन वो तो we हमारे should साथ have been जाते ही able नहीं। to take these objects जैसे इस along with समय us, ये हमारा but we are शरीर not है, able to do that. तो जहाँ भी So, जाते हैं like शरीर now साथ we में have this चलता है, body, ऐसा नहीं कि wherever मैं we शरीर go, से the निकल के body चला गया, moves with शरीर us. यहीं खड़ा It is रहा। not that we are out of the body and only we move, body is लेकिन not अंत going में with तो पता us. चलता है कि शरीर भी But at मेरा the end नहीं of है, this life, we क्योंकि इसमें से जब even निकल के realize चले that even जाते हैं। this body does not belong to us because लेकिन we जितनी भी leave दूसरी the चीजें हैं body. वो तो हमको दिखती ही हैं। But for the other ये जमीन objects, we पहले मेरी see नहीं थी that this और land did not मैंने belong to me किसी को earlier. कुछ पैसा दिया या I मेरे को gave अपनी some money to somebody. बपौती में मिल गई, तो उसको मैं I अपना मान लेता हूँ। inherited this land उससे and ज्यादा कोई और इसको अपना started मानता considering नहीं। it mine. पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने उस जमीन को अपना Who माना knows, है। millions of people in history would और have claimed भागवत that में इसलिए एक piece of गीत land है, to be उसका नाम है theirs. पृथ्वी गीत। That's why in Srimad Bhagavatam there is a तो song, पृथ्वी जो the है वो song of हंसती है, Prithvi, song of earth. So वो earth अपना गीत जो laughs गाती है उसमें वो in हंसती that है। song वो कहती है कि देखो and कितने बड़े says बड़े राजा that हुए, see such great देव kings, हुए, ययाति हुए, Yayati, दिलीप हुए, Dilip, और उन्होंने एक समय सोचा कि ये पृथ्वी at one हमारी point है, of time they thought क्योंकि that वो this उनका earth एक belongs पुत्र to राजा us था because पृथ्वी they पर। were the sole emperor of the लेकिन आगे entire वो कहाँ, planet. But where और are they कितने today? राजाओं ने एक दूसरे से And युद्ध so किया many kings fought कि against मेरे each लिए, other वो कहती है मेरे just लिए ही to उन्होंने claim युद्ध किया, proprietorship over me. लेकिन मैं They तो fought ना for जीतने me, वाले की हुई ना but हारने वाले I की did हुई, not belong मैं तो to वहीं हूँ जहाँ the पहले थी। winner or the loser. तो लोगों I ने am एक where I am. मान्यता बनाई, किसी So राजा का people अगर कोई राज्य है just were और कोई thinking दूसरा like राजा that, उसके that ऊपर I belong आक्रमण to कर them. दे और उस राज्य को जीत If ले, a king had a तब उसको piece अपना of मानने land लगता है। and somebody else attacked that तो king, वास्तव में so तो he उसका है started नहीं, thinking now it वो belongs मान्यता to ही है, him, but it is just तो in इस the प्रकार mind. ये सब माना There is हुआ no है। real relation. That's why तो these या are तो all हम इसको जाने in the कि ये mind माना only. हुआ है तो हम So either we निर्लिप्त actually रहें, understand नैवं that it is किंचित just in करोमि our mind बुद्धो मन्यते, and there is no real ये relation, then we मैंने remain, बताया भगवान we ने do इस not प्रकार become से जो तत्वविद है implicated.
as Bhagavan explained earlier, that one who is the knower of Tattva, he does not become bound by this, because he knows nothing belongs to him. उस दृष्टि से अगर हम So रहेंगे so if we live according to that vision, then we will not be implicated. करते रहें, क्योंकि कार्य तो करना पड़ेगा, We will continue working. We have to work. बगैर हमारा काम नहीं। Without working, nobody can sustain his livelihood. Body cannot sustain. Bhagavan has already said that everyone has to work. Nobody can live even for a moment without performing any action. लेकिन उसको किस प्रकार But से करना है, how to perform the action, Bhagavan is teaching that art of acting here. How to work, the art of working. इसमें बंधे न। How to act in such a way that we do not become bound by our work. That is the art that Bhagavan is teaching here. So that art is not becoming attached to that karma शुद्धि के लिए ही and working only for self purification. मानी है। So this is real intelligence. हम कार्य Otherwise, we work also and we become bound by that. Then it is same like we dig a ditch and we ourselves fall into that. So we are digging our own grave. ये कौन बुद्धिमान व्यक्ति So करेगा? which intelligent person will तो इससे work पता like चलता this? है कि इस So from this we can understand that in this world how many people are actually intelligent, because everyone is doing this only, and we see the result that people look so distressed, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, full of sorrow. So whole life they keep doing something, but what is the result? The result is only suffering. तो इसलिए भगवान कहते हैं That is why Bhagavan says that the yogi, वो इस प्रकार कार्य नहीं, he does not work like this. तो वो अपने शरीर से, अपने मन से, With his body, with mind, with intelligence, with senses, केवल आत्मा की शुद्धि के लिए क्रिया, he works only for self purification. क्योंकि ये जो क्रिया शक्ति हमको भगवान ने दी है, Because this energy that Bhagavan has given us to perform karma, जैसे it is for this only. The energy of doing action, it is for this purpose only. धन से आप Like suppose somebody gives you wealth, then with that wealth you suppose do some wrong activity, you buy wrong items of food, you eat that and you fall sick. तो उस धन से आपको लाभ क्या हुआ? So then what benefit did you gain by that wealth? The purpose of wealth is to fulfill our needs and से जिए, live happily. ये तो प्रयोजन है धन का। This is the purpose of wealth. धन मतलब जो आपको धारण, Wealth means that which holds us it up. इसी को धन बोलते हैं। That is dhana, wealth. And धन का हम दुरुपयोग करें if we misuse that wealth, तो धन भी चला जाए, then we lose that wealth also. आपको कुछ बीमारी दे जाए And then या कुछ गलत आदतें दे जाए, we lose the wealth, and while going, that wealth leaves us with disease or wrong habits, or we work in such a way that we have to, let's say, go to jail, तो उस धन का there is case on us, then what is the benefit of that wealth? सुविधा, धन एक So सुविधा है wealth is just a facility जिसका हम सदुपयोग करके which if we can use properly, and we can live happily. तो इसी प्रकार हमारे जो Similarly, हमारे जो our senses, our body, our intelligence, our mind, प्रकार की सुविधा हमको it is भगवान ने दी है, a type of facility that Bhagavan has given us mercifully. उस सुविधा का अगर हम सदुपयोग So करें if we use that facility in the right way, then that is proper intelligence. But if we misuse that, तो मूर्खता है। then it is foolishness. तो ये अज्ञान के कारण ही ऐसी मूर्खता होती है, So this foolishness happens due to ignorance, अपनी सुविधा का दुरुपयोग करता है, that human being misuses the facility कष्ट उठाता है। and suffers. तो उसी के लिए भगवान कहते हैं कि किस प्रकार For that reason, Bhagavan says how we should work, क्योंकि कर्म how we should perform karma. Because everyone performs karma, but not perform karma in a way that we end up suffering. कायेन मनसा बुद्ध्या, कायेन मतलब शरीर के द्वारा, तो शरीर का वास्तव में अर्थ So here kayana means through body, but here body refers to karmendriyas, the senses, action performing senses. So we act through the action performing senses, the karmendriyas, and we obtain knowledge through gyanendriyas.
So here body refers to karmendriyas. So working like that with mind also, with intelligence also, हमको in such a आत्यंतिक way लाभ हो। that we get the ultimate तो benefit. हम जो भी कार्य करते हैं So उससे whatever हम we ऐसी do, चीज प्राप्त कर सकते from हैं that कि जो we can obtain अनित्य है, such things that are और हम ऐसी भी temporary, चीज प्राप्त कर and सकते we हैं can जो also obtain such things that are eternal. शरीर से उसी With the बुद्धि same मन body, इंद्रियों से हम दो intelligence, प्रकार के mind, फल प्राप्त कर senses, सकते हैं, we can अनित्य get फल two types of या results, नित्य फल। temporary result or eternal result. उतनी मेहनत करके With the उतना ही same समय energy, लगाकर with the same time, हम ऐसा फल we प्राप्त कर सकते can हैं get जो या तो such अनित्य होगा या result that नित्य is either temporary or होगा। तो अगर eternal. हम अनित्य फल के So, लिए कार्य if करते we हैं are working for the तो उससे तो कोई temporary, प्रयोजन सिद्ध नहीं then होता। we do not get यदि anything जितना भी आपने ultimately, समय लगाया because whatever energy you और मेहनत की invested उससे and अनित्य you फल worked मिलेगा, hard, अनित्य फल you को got समाप्त हो temporary जाएगा कुछ result. समय That बाद, temporary result will फिर be आप वैसे destroyed के after वैसे some रहेंगे। time, and then you are back to the same position from और where अगर you आप उससे started. नित्य फल प्राप्त करते हैं And if you get eternal तो बहुत result, बड़ा लाभ है, क्योंकि then उसके बाद में it फिर is आपको a कुछ great करना नहीं benefit, पड़ेगा। आपको because मानो after that मानो आप you do not have to do को anything. कोई कहे कि भाई आप इस प्रकार Suppose 1 somebody साल मेहनत tells you कीजिए that तो फिर you आपको पूरी work hard for जिंदगी 1 year पेंशन मिलेगी। and then after that whole और life दूसरा you है will कि get pension. आप And कार्य other कीजिए और is करते रहिए, you आपको keep हर महीने working and पेंशन every मिलेगी। तो आप month you कहेंगे get नहीं, हम salary. पहले So वाले you will तरीके obviously करते हैं, choose 10 the साल first मेहनत करें, option उसके बाद because में you हमको work hard for 1 year काम and नहीं then करना पड़े। whole life you get pension, you don't have to work. ये बुद्धिमानी है, That is wisdom, obviously. लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। But people are not जो doing जो that. क्रियाएं कर रहे हैं उसका Whatever we अनित्य are फल हमको doing, मिलता है, we इसलिए are करते getting रहो करते temporary रहो। result and लेकिन keep अगर आप working. योगी बनकर कार्य करते But हैं, if you work आत्मशुद्धि के लिए कार्य be करते हैं, तो फिर as a आपको मोक्ष yogi मिल for जाएगा। self purification, आपकी then you will जो get कर्म का liberation. बंधन है वो नष्ट हो जाएगा। Your karma इसलिए bandhan, your हितोपदेश में bondage will श्लोक be है, यो destroyed. ध्रुवाणी That's why in परित्यज्य Hitopadesh there यद्ध्रुवं is a नश्यते verse ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति यद्ध्रुवं नष्टमेव च, कि जो नित्य वस्तु को that छोड़कर अनित्य के one लिए कार्य who करता है, gives up the nitya तो नित्य vastu तो उसने and छोड़ works, दी और अनित्य उसको he छोड़ gives up देगा। nitya and works for anitya, means he gives नित्य up को आपने छोड़ eternal and दिया works for temporary. और So अनित्य आपको छोड़ he देगा, has given up eternal and the temporary तो will अंत leave में him. आपको कुछ नहीं मिलेगा। So at the end you do not और get वास्तव में anything. ऐसा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ And it is not that you will नकारात्मक actually not get anything. What you will get will be आपने अपने negative. कर्म इकट्ठा किया और उससे बंध गए, तो जो पहले था You उससे accumulated भी आपको karma हटना चाहिए। and became bound. So you are in a position ये now that is मूर्खता है worse हमारे than जीवन में। that when you started working. So this is the तो उसी के लिए foolishness in भगवान our ये life. कहते हैं कि For that reason, Bhagavan says अपने here शरीर से, मन से, बुद्धि से that with your body, mind, ऐसे कार्य senses, कीजिए you work in such a way कि that आपकी आत्मा की शुद्धि हो your और उसी से chitta फिर आपको becomes प्रसन्नता purified मिलेगी। and that will make you happy. तो केवलई का मतलब यहाँ So Kevale here ममता है। means being devoid ऐसा of नहीं है कि केवल इंद्रियों possessiveness. से, केवल It का is मतलब not होता that है just only with senses. तो यहाँ केवल का अर्थ है, Here Kevala means क्योंकि इंद्रिय ऐसा नहीं है कि केवल मन से ही काम करेगा और इंद्रियों से काम नहीं it करेगा। is not that he will only केवल work इंद्रिय with से the करेगा, मन से mind नहीं or not with करेगा, the ऐसा नहीं है। senses or केवल का only with मतलब है senses, not ममता with ही, mind. Here Kevala means being यानी कि devoid ये of the समझ sense कर of possessiveness, ये means इंद्रिय, understanding that मन, these ये बुद्धि, senses, mind, शरीर, intelligence, body, ये वास्तव में प्रकृति के हैं। all these actually belong to Prakriti. जैसे They do मैंने not कहा belong कि to me. एक मान्यता है, As I said, that it is जो just मृत्यु in के our समय mind. मान्यता वो टूट जाती है, And at the क्योंकि time अगर of मेरा death, होता तो मरने के समय भी शरीर this को मेरे साथ लेके understanding जाता। breaks, because एक if the प्रकृति body से would have बने been हैं mine, then after death also I could have been और able to प्रकृति carry में the ही body. विलीन हो जाते हैं। But the body is मृत्यु के बाद actually में made हमारे of शरीर के Prakriti, जितने भी and अंश हैं after वो प्रकृति में death, विलीन हो जाते हैं, क्योंकि the प्रकृति से material elements they हम सब dissolve जानते हैं कि ये शरीर in the जो है Prakriti. भोजन से बना We हुआ know है, that the body is वो made of भोजन food खाकर ही बड़ा and हुआ है, it भोजन grows से ही रहता है। through food only, and it और sustains भोजन on प्रकृति food, से आता है, and food comes from तो ये Prakriti, मेरा कैसे material हो गया? nature. Then how can जैसे this कार body है, belong to me? Like कार suppose जो there है is वो car किसी and
फैक्ट्री इंडस्ट्री में बनती है, The car is manufactured in some factory or उत्पादन industry कारण है, उनको मिला and के it उनको is बनाया made with जाता raw है। materials. तो मैं पैसा दे के ले लेता हूँ, फिर कहता हूँ So मेरी I है, give money and देखो I get it. प्रकृति के But अनुसार से actually, बनी हुई है। it is made with material ऐसे हमारा elements. शरीर भी बना हुआ है। Similarly, our body is also made तो up इस of प्रकार उसको material बांट के, elements. उसी So का अर्थ है केवल। we have just, it is just in our mind that it ये belongs to वाक्य us. मेरी नहीं है, So we have, so here Kevala means we have to understand in our mind that the body is not mine, it has been given to me. So I should use it in the right way and derive केवल benefit. का मतलब शुद्ध भी होता है। So this is what Kevala means. Kevala means pure also. So here pure means this only, that यही है, this mamatva, the sense of possessiveness, is the impurity. वास्तविकता को ना जानना। Ignorance, not understanding the reality, that is जब मैं ये impurity. वास्तविकता को जान लूंगा, So when I will understand the reality, what is the reality, then it will be Kevala. उसी से फिर आत्म शुद्धि होगी। And then there will be self purification. आरंभ होती है कि शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रिय, So impurity begins from here only, thinking that all this body, mind, chitta, ahankar belongs to me, and then I use it for me only. But when I understand it belongs to Prakriti and Prakriti belongs to Bhagavan, then के लिए उपयोग। whoever it belongs to, I will use it for him only. यही केवल शब्द का, So this is what the word Kevala means. And उस ममत्व को छोड़ना, giving that mamatva or sense of possessiveness up, it is difficult because we have this habit में अपना that यहाँ तक कि अज्ञान का भी, imposing possessiveness in everything, even for ignorance, even for renunciation. का भी अहंकार। If we renounce something, then we become proud that I have renounced this. And हो जाए तो उसका भी अहंकार। if we get some knowledge, then we become proud of the knowledge. What we don't have, we are proud of that also. In fact, much more. तो इसी को छोड़ना है। So this is what we have to give up. का भी अहंकार, We have pride of wealth as well as renouncing wealth. And ahankara is nourished or nurtured through possessiveness. That's why we desire to accumulate more and more, चले जाएं, add more and more, है, whether wealth पद है, or post position, शक्ति है, wealth, property, उनको जितना हम different people. The more we accumulate, the more our ahankara gets inflated. सोशल मीडिया पे कुछ लिख So if you write something on social media and you get a like, अहंकार पोषण होता then that nourishes your ego or no, that I got so many likes, फॉलोअर हैं, so many people are my followers. आपने कभी उनको देखा नहीं, कुछ नहीं, So what follower? You have never seen them. But I have so many friends on social media. So this is a new type of मोह delusion, पैदा हुआ है सोशल Brahma, ये मेरे on the social media, that these, I have so many friends, I have so many followers, I have so many वास्तव में likes. कोई लेना देना Actually, you have nothing to do with them. You don't know them, they don't know you. भ्रम ही है। But it is an illusion only. तो इसी प्रकार का भ्रम So हमारे शरीर संबंधी similarly, we have illusions related to our body, things related to body. This illusion of social media is what we can understand easily. How many followers or likes one has on social media. But those people who follow you, they may be following others also. So how can you say they are your follower only? ही व्यक्ति के बन सकते हैं। Because actually a person can become follower of one person only. तो इस प्रकार का भ्रम जो है वो So this kind of illusion में बैठा हुआ है, is deep rooted in our, deep seated in our mind, and we have to remove that. शुद्धि होगी Then only our we will have self purification. का जो सबसे And तरीका है वो the self purification, it begins with purification of शुद्ध हो, our food. If food is ध्रुव स्मृति। तो आज हमारा आहार, so if food is pure, then sattva is pure. व्यवहार, And if sattva is pure, we have good memory. So today our food, behavior, everything has become impure.
So if all this is impure, obviously the psyche, the chitta is also impure. And because the chitta is impure, these things are impure. So both keep making each other impure. Impurity of chitta reflects in impurity in actions, and impurity of actions then further aggravates impurity of chitta, because ahara means what goes inside from outside, and then what is there inside, with that we behave outside. तो यही So inside to outside and outside to inside, and this cycle continues. समझना है और So we have to understand that, and we have to stop that. हमारा अंतकरण शुद्ध Only then will our psyche become pure, our chitta will become pure, and we will become peaceful. तो फिर दूसरे वाला श्लोक Now in the next verse, के संबंध में Bhagavan speaks in this regard only. अन्वय और व्यतिरेक से बताते हैं He explains by Anvaya and Vyatireka that what is the benefit of doing Karma Yoga and what is the दोनों ही loss चाहिए for not doing Karma Yoga, because we should understand both. What is the benefit of doing something and what is the loss in not doing that? Because when we understand both, only then do we get faith अगर किसी in doing that. से लाभ होता है और If there is profit in and loss both in doing something, then we should check whether profit is more or loss is more. स्वादिष्ट भोजन दिया जाए थाली If very tasty meal is served to you and somebody says that slight poison is also mixed in that, will you consume that? No, you will not, होगी because the loss that you will suffer by consuming that will be much more than the potential profit. तो जीवन ले लें Profit will be temporary, लाभ और but then you will end up losing your life only. So we should evaluate both the profit and loss, इसलिए करना that चाहिए if I don't do this, there is loss, that's why I should do it. And because there is profit in doing this, I should do this. तो नहीं हो रही But we should also check that along with benefit, is there loss also or no? फलम त्यक्त्वा So that's what Bhagavan explains. आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारिण फले सक्तो निबध्यते कर्म फल Translation: having abandoned the fruits of action, the person who is united through selfless action attains everlasting peace. But a selfish worker, being impelled by desire and thus attached to the fruits of action, remains bound. चीजें बताई हैं जो युक्त है So Bhagavan has told both the things. जो One who is yukta. समता की स्थिति में Yukta means one who is situated in a balanced state of mind, equipoised. So yukta is also made with yuj dhatu only, from which yoga word is made. अर्थ कर्मयोगी So its meaning योगी के लिए अलग अलग होगा will be different for karma yogis, jnana yogi, bhakti yogi. मन जो है So here karma yogi means one whose mind in a state of कर्म peace, balance, is equipoised. So he performs karma. भक्त है तो उसके लिए And if he is a bhakta, then yukta means one who is surrendered to Bhagavan, who has taken shelter of Bhagavan, he will be called yukta. भगवान से जिसके योग है One who has yoga with Bhagavan. हमें So in both the situations, वो कर्म फल को छोड़ देगा should give up the karma phala. जैसा मैंने पिछले श्लोक में कहा So as I told in the previous verse, को आप छोड़ते नहीं that karma phala or fruits of actions will definitely be there, and we do not give up the fruits. What we have to give up is the attachment to the fruit. वो प्राय करके दो So प्रकार के karma is generally of two types if we try to understand it. One is sanchit karma क्रियमाण and the other is kriyamana karma. तो क्रियमाण कर्म वो So kriyakamana karma is that which we are performing presently, और संचित कर्म वो and sanchit karma is कर that चुके हैं which we have done earlier. तो दोनों का ही फल आएगा So we will get result of both. तो जो वर्तमान में हम कर्म कर So रहे हैं what we are doing presently, उसके भी दो प्रकार के फल आते it will also lead to two types of results. One is drishta phala, meaning what we can see,
एक आता है and अदृष्ट the other is adrishta phala, फल, ऐसा फल जो meaning हमको दिखाई the नहीं phala देता or the result that जो is भविष्य not में visible आएगा। to us, because that will be accrued in जैसे आपने future. भोजन किया अभी, Like suppose तो you भोजन eat किया तो you आपको ate भोजन food अच्छा now, लगा, you स्वादिष्ट like the food, it is लगा tasty, और उससे and आपकी संतुष्टि हुई, you became satisfied with that. आपकी क्षुधा की निवृत्ति हुई, Your तो ये hunger दृष्ट फल was है, satisfied. ये आप समझ So सकते हैं। this is drishta phala. You कहें can कि आप understand that. और खाना का चाहिए नहीं, मेरा पेट भर गया, पेट भर गया So मतलब you say that your आपकी जो stomach is भूख है full वो now, शांत हो गई, तो ये तो meaning दृष्ट your फल hunger आप is समझ रहे हैं। satisfied. So this is drishta phala. You आपकी can उंगली understand. If गर्म चीज से लग जाए, your गर्म finger touches some hot अपनी object, उंगली हटाते हैं वहाँ से, instantly you remove your finger from there. दृष्ट फल है। So this is जो आपने drishta क्रिया phala. की, गर्म चीज में उंगली लगाई, Whatever फल action तुरंत you did, you touched a hot इसको object बोलते with हैं your दृष्ट। finger, so you removed it. और So एक this होता is है drishta दृष्ट जो phala. भविष्य में And आएगा, other is जैसे what आप will परिक्रमा accrue कर रहे in हैं, कुछ future. व्रत Like दान suppose you are doing यज्ञ कर parikrama रहे हैं, or तो उसका charity, फल कुछ दिखाई नहीं देता, fasting. So we don't see its तो result. शास्त्र में लिखा हुआ है It कि is तुमको written ऐसे in कर्म से Shastra ऐसा that if मिलेगा, you do हम this, मानते हैं, तो this will वो happen. अदृष्ट है, So that तो is हमें दिखाई नहीं दे adrishta. रहा है, That is not क्योंकि वो visible to तुरंत us तो मिलता नहीं है, because we do not get that भविष्य में instantly. मिलेगा, We will get it in future. तो तब उसमें देखा जाएगा। So then भोजन भी है, उससे we will पोषण see होके जो पोषक तत्व मिलते हैं उनसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये with हमें food पता नहीं also है। what nourishment will उससे happen, पेट what खराब होगा we will gain. नहीं We are होगा, not clear about that. तो Whether it अदृष्ट will है। lead to diarrhea or no, we are not sure. तो ये So that is दो प्रकार के adrishta. फल इससे मिलते हैं। So we get two types और of जो हमारा results. संचित कर्म है, And उसके what भी दो our प्रकार के फल sanchit हैं। karma, that also has two types उसके of दो results. विभाग किए जाते हैं, It is एक divided प्रारब्ध in कर्म two types. और एक One is अप्रारब्ध कर्म। prarabdha and other is aprarabdha. प्रारब्ध कर्म वो है जो Prarabdha फल karma अभी is दे that रहा है, which gives और a result अप्रारब्ध of फल वो karma है जो इस now जीवन में नहीं मिलेगा आपको। in this life. And aprarabdha हमारा karma जो is संचित that कर्म है whose वो बहुत fruits है, will not be accrued in बहुत this बड़ा life. ढेर है, So our sanchit karma is a huge pile. बहुत बड़ा पुंज है संचित कर्म का, वो तो It's सारा a इसी जीवन huge में नहीं collection. मिलेगा आपको, तो उसमें से We will कुछ not का get आपको all of फल इस that in जीवन this में life. मिलता है, Some और part बाकी of that पड़ा we रहता get the result है। in जो this इस life, जीवन में the other मिलेगा उसको part प्रारब्ध just भी बोलते remains हैं, like that. So what we और get जो in नहीं this मिलेगा life, वो that is अप्रारब्ध। prarabdha, and what we do not get in this life is aprarabdha. और जो प्रारब्ध से आपका फल मिलता है वो And भी the फिर आप result that विचार you कर get through सकते हैं, वो prarabdha, आपको अनुकूल that है, also प्रतिकूल है, again आपको is of two types. It may be उससे सुख होता favorable है, or दुख unfavorable. होता है। अंत में What gives कर्म you का फल जो है happiness वो is सुख और दुख favorable, में ही other is मिलता unfavorable. है, कि उससे आपको Ultimately, the result of प्रसन्नता karma is होती of है two types कि only, आपको with पीड़ा sukha होती and है। dukkha, whether तो ये it दो gives you मुख्य happiness कर्म or हैं। suffering. These are the two, तो primarily, these यहाँ are जो the two कहा कि results. कर्म के So फल को here, what छोड़ना, was said तो that छोड़ता giving up छोड़ोगे the कैसे? result of karma, how will you give it up? You will definitely हमने get भोजन it किया और भोजन if करते you समय हमको eat उसका स्वाद food आया, and you तो feel उसको the कैसे छोड़ taste. देंगे? How will you give that up? वो तो हमारी जो जिह्वा है Our वो tongue, जब किसी चीज को भोजन को when स्पर्श करेगी it touches तो any उसको item of बताएगी food, कि ये मीठा है, then ये it will खट्टा है, convey ये the मीठा information खट्टा whether है, this taste क्या is इसका sweet स्वाद or है, नमक है, sour or bitter. What तो is the उसको taste? कैसे छोड़ देंगे? वो तो So how can we give उसका that up? स्वाद तो आएगा ही। The taste will definitely be there. इसलिए फल त्याग का मतलब है कि So उसके फल giving में up आसक्ति the का त्याग। phala means giving up the attachment to क्योंकि the जब उसमें आप fruits of आसक्त हो action. जाएंगे Because when you तो become फिर आप attached, उसी के साथ बंध जाएंगे, then you तो become फिर bound, आपको वो करना पड़ेगा, meaning you will have आपकी to do that. स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाएगी। Your जैसे ही independence, आपकी you किसी will चीज में lose your आसक्ति होती independence है there only. Like तो suppose you have उसी में attachment to आपकी something, स्वतंत्रता चली जाएगी, then you क्योंकि lose उस your आसक्ति को निभाना independence, पड़ेगा। because then वो you have आसक्ति to आपके ऊपर दबाव work डालेगी according to that कि attachment. ऐसा That करो, ऐसा मत attachment करो, will pressurize you, it will impel you to तो do इसलिए this or not do something उसी को else. बंधन बोलते हैं। So this मोक्ष is का called मतलब होता है bondage. स्वतंत्रता, Moksha or liberation means freedom. किसी के दबाव में आकर कुछ नहीं कर रहे हैं, You are not doing तो something इसलिए being pressurized by फल का someone. त्याग करना है। That is why we have to give up the karma क्योंकि phala. ना तो आप कर्म को छोड़ सकते हैं ना फल को छोड़ सकते हैं। Neither you can give up
So you have to give up the attachment. You cannot give up karma and you cannot give up the result. So karma cannot be given up. Bhagavan has told many times in Gita that everyone has to perform karma. कर्म संन्यास लेते हैं वो भी Those who take karma sannyas, even they बैठे हुए हैं do तब some भी कर्म actions. हो रहा है, Even while you are sitting, some action is going on. कर्म करना ही है, So if anyway we have to do karma, उसको ऐसे कीजिए then it should be done in a way बंधन। that you do not become bound to that. तो जो कर्म योगी है वो तो हमेशा ही So कर्म the करता है, karma yogi, he is always doing karma, और जो केवल कर्मी है and one who is a karmi, कर्म हमको ना करना पड़े। he wants that he should not have to do karma. That is why दिन लोग काम करते थे, earlier people used to work for 6 days and then have holiday on Sunday. Nowadays we have 2 days holiday. करते हैं तो लेकिन So when 2 days people do not work, are they not doing anything on those 2 days? They are doing something in their home. तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। So karma has to be done. जब तक हमारा मनुष्य शरीर है, As long as we have this human body, we have to do something or the other. नहीं कर रहे हैं तो मन If we are not doing by body, we have to do it by mind, because mental contemplation always continues. तो लोग क्या होता है कि लोग सोचते So what happens is people think that if I do not have to work with body, if I do not have to work with body, that means it is a holiday for me. I don't have to work, do anything. If they are not going to office, they think it is a holiday, but actually they are continuously contemplating in the mind. Mind is functioning continuously. So you cannot sit peacefully. Peace is only possible for one who is yukta. वो कर्म करता हुआ भी शांत While performing karma also he remains peaceful. कर्म या पश्चेद कर्मणि च कर्म, वो कर्म में भी अकर्म है उसका In karma also he is akarma. रहस्य है। This is the secret of karma. तो इसलिए वो दोनों से That is why नहीं होता है ना, he does not become implicated in both, neither in the karma nor in the karma phala. For that only Bhagavan says, कि वो युक्त है। युक्त का why it happens? He is yukta. Yukta means state of being equipoised, balance. So one who is situated in yoga, he is called yukta. है तो वो And because here the context is karma yoga, so yoga is the state of balance of mind. स्थित है, In bhakti yoga it is surrender. इसलिए वो इससे मुक्त रहे। So he remains free from this. Being free from this means प्रयास करता he works, he does best, his best. दूसरों से ज्यादा कर्म Actually, karma yogi works more than others. अवकाश नहीं लेता, Karma yogi does not take any holiday. The karmi, he takes holiday on 1 or 2 days in a week. भक्ति योगी, But the bhakti yogi, he is always performing karma. लेकिन उस कर्म में वो But बंधते नहीं है। he does not become bound by that karma because he does not have attachment to that. जो भी And फल होता whatever is the result of the karma, है उसको वो स्वीकार करते हैं। he just accepts that. तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जेव, तो उस फल से उसको ना प्रसन्नता होती So he is neither happy with that result nor he is sad with whatever result he gets. He rises beyond the duality of happiness and distress. शांति में आपनोति नष्ट, So what is the benefit of this state? फिर उससे उसको नैष्ठिकी शांति, He gets naishtiki shanti. He gets everlasting peace. One is temporary peace and one is everlasting peace. तो अनैष्ठिकी शांति तो सब So लोग temporary peace is experienced by everyone to some extent or the other in their life. कि आपने कुछ काम कर लिया, If you have done something, your work is over, then you feel peaceful. But then you start doing something else. But the other person who is having naishtiki shanti, he is always peaceful. कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, तो बाकी सब अशांत हैं। So the devotee of Krishna is nishkama, desireless. That's why he is peaceful. All others are disturbed. So this shanti, this peace happens through tyaga or renunciation. In 12th chapter of Gita, Bhagavan says शांति प्राप्त that from renunciation comes peace. होते हैं, Like we sleep during the night. सोने का मतलब क्या? So sleeping means what?
giving everything up. त्याग के ही नींद आती We है। give अगर everything up, आपके then only सामने we are त्यागा able नहीं to है, sleep. जितनी भी If you चीजें have आपके not आसपास हैं, given up, उनको अगर whatever आप भूलें is नहीं, around you, if you do not उन्हीं में आपका मन लगा रहे, forget that, if तो your आपको नींद mind नहीं is आएगी। immersed in that only, आपके मन then में you किसी will not की be able चिंता to है, sleep. कुछ You घटना have घट some गई है, anxiety तो in your आपको कहेंगे mind, आज तो मेरी something नींद नहीं आई। happened, then you say that I am not able तो to आप फिर sleep करवट today. बदलते रहे। Whole night you keep turning here क्यों? and क्योंकि आप there. उस चीज को भूल नहीं सके। Why? Because you भूलना have मतलब छोड़ना, not been able to छोड़ना। forget that. You could not give that up. तो नींद, बढ़िया नींद आती ही तब है जब आप सब कुछ छोड़ दें, So good विश्व sleep दुख, happens लेकिन only घोड़े when बेच कर you give up सोना। everything. Like in Hindi, there is a proverb तो which यानी कि actually आप means to sleep सब very कुछ peacefully. छोड़कर निश्चिंत होकर आप सोते हैं, So तो you तभी आपको give नींद up आती है, everything and और you are तभी relaxed आनंद and you आता है, तभी sleep, आप कहते and हैं then कि बहुत only you आनंद आया, feel नहीं तो मैं peaceful, तो दिन happy. भर That's तड़के why से next सोया day हूँ, when you wake up, you say, मेरे I को कुछ slept भी याद very नहीं। happily. I did not remember anything. तो ये तभी संभव है जब आप So सब this is छोड़ दें, only possible when तो you give छोड़ने that से up. शांति आती है। तो So उसी के when लिए you कहते give हैं up, त्यक्त्वा you become शांति peaceful. So Bhagavan त्याग is करके saying शांति होती that with tyaga or renunciation comes happiness, peaceful है। और peace. जितना हम उसको पकड़ के रखेंगे, The more we hold on to उतना it अशांति tightly, the more तो we become यहाँ disturbed. नैष्ठिकी की शांति की So बात कर here रहे हैं। नैष्ठिकी की शांति Bhagavan का is मतलब talking मोक्ष about को प्राप्त Naishtiki होता है, Shanti, वो जीवन मुक्त everlasting बन peace, जाता है। meaning he becomes Jivan इसी Mukta, जीवन में जीते हुए liberated भी वो in मुक्त while रहता living है, in this body itself. उसको किसी चीज की चिंता नहीं होती। He does और not ऐसा नहीं है कि worry वो about anything. He doesn't have अपना any उत्तरदायित्व नहीं anxiety. निभाता It है, is not that he does not नहीं fulfill करता, his हर चीज वो responsibilities. करता है, He लेकिन does not work, not अंदर like से that. उसके He मन does में एक everything, प्रकार की but हमेशा शांति within रहती है। inside his heart, he has a unique तो type of peace. उसी के लिए भगवान यहाँ कहते हैं। और दूसरा इसका So the second point विरोध is है कि अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो अयुक्त है, so what Bhagavan is जो telling in समता the की second स्थिति में line नहीं is है, opposite of what is in the वो first फल line. में आ सकता One नहीं who है। is ayukta, तो जैसा he will be पुरुष लोग का attached कहा to कि the फल में fruits. आसक्त नहीं है। फल को छोड़ने का मतलब वहाँ फल में आसक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ So भी कहा as फले सक्तो, फल में वो giving आसक्त up है। the fruits of action फल में means आसक्त not है, being उससे attached to बंधन the होता fruits है। of action. So और when you इसका are attached to the fruits, जो then you are bound. विरुद्ध है वो फल में अनासक्त है, तो इसलिए उसका बंधन नहीं And होता, what is इसलिए वो मुक्त opposite हो जाता is है। being उसी detached को जीवन मुक्त बोलते from हैं। the food. So one who is जीवन मुक्त का detached मतलब is ऐसा Jivan नहीं है कि वो Mukta. मर गया है, Jivan Mukta does not लेकिन mean इसी that जीवन में he has रहते हुए died, भी वो कर्म but करके while कर्म से what it means is बंधता while living नहीं है। in this body, he does not become bound और ये to the बंधता karma. है, फले But this सक्तो other निबध्यते। person who is और ये ऐसा ayukta, he क्यों है, becomes क्यों bound. बनता है वो? And why he काम becomes कारेण, bound? Kama karena. काम कारेण, काम कारेण मतलब वो कामना से Meaning प्रेरित होकर he काम is करता है, impelled by वो कार्य desires करता है to work. काम के He द्वारा, कामना के works द्वारा being प्रेरित impelled होकर, by kama. यानी कि कामना की आसक्ति है उसको, Meaning he is और उससे attached प्रेरित to होकर वो the काम करता desires है, to kama, and being तो impelled by that he works. उससे फिर वो बन जाता है। Then he becomes bound by that. लेकिन वास्तव में वो भी But actually उन चीज़ों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता है, क्योंकि he जितने also भी cannot पदार्थ हैं take those things वो तो with सभी बंद himself, छूट जाएंगे, because नहीं all छूटेंगे। the material objects they तो will be त्याग left तो here उसका only when भी you give होगा। up your body. So that person who is व्यक्ति जब ayukta, who मरता is है bound, he will also have to सब give कुछ up उसको त्यागना everything पड़ता at है। the time of death. He will be forced to give up. तो वो त्याग तो वो अपनी असमर्थता के कारण But that उसको giving करना up पड़ता है, or उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है renunciation is out तो of उसको साथ में ले helplessness, जाए। because he does not have any capacity to take those तो things जो with him. जीवन मुक्त व्यक्ति है वो But the समझ कर person who is त्यागता है, Jivan Mukta, he gives everything up और with जो understanding. And अयुक्त है one who is ayukta, who is bound, उसको त्यागना पड़ता है। he is forced to give up. तो त्याग तो दोनों का ही है, So renunciation is लेकिन being done एक by both. But उसको करता है one और is दूसरा giving, उसमें one is आसक्त giving रहता है, up, लेकिन फिर भी and खुद the वही other है, is actually attached. But still he is forced to और give up. इसलिए दोनों का फल अलग And अलग that है। is why both lead to different results. तो जब ये छूटना ही है, So when you have जब to ये anyway give it वास्तविकता up, में यही सत्य है कि ये when that छूटेगा is ही, the reality तो मैं इसको that पकड़ूं it ही will क्यों? have to be given up, then why to hold on to it? तो बात इतनी ही समझनी है।
This much is what we have to understand. It's not something very great बार 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 कहे जा रहे or हैं। very difficult to वो इसलिए understand. कह रहे हैं कि Bhagavan is telling this हमारे अंदर ये repeatedly भ्रम जो है because बहुत गहराई this से बैठ गया है illusion कि ये is मेरा very है, deep rooted in our mind ये मेरा बेटा, that ये this is मेरी माँ, ये mine. मेरी This पत्नी, is ये मेरा my पिता, ये मेरी son, धन, my मेरा धन, father, my ये बहुत wealth, गहराई से बैठ गया है। my post position. और This जो is मेरा है deep seated उसको in our भूल mind. And वास्तव what मेरा is केवल actually भगवान है belonging to me, I have forgotten that. I am in और उसको कोई forgetfulness of मेरे से that. ले नहीं सकता। What is actually belonging to me is Bhagavan, and nobody can सुहृदम take him away सर्वभूतानां from me हृदयेषु because मैं सबका सुहृद हूँ, सबके he is हृदय में बैठा everyone's हुआ हूँ। well-wisher. He is seated जब in हम शरीर everyone's छोड़ के heart. जाएंगे तब भी वो When हमारे we साथ will ही give रहेगा, up this body, then also क्योंकि भगवान मेरा Bhagavan ही will है। be with us because तो उसको because कोई ले he नहीं actually सकता, belongs to उसको us. हम भूले हुए हैं। But we और are जो in मेरा नहीं है उसको लोग forgetfulness मेरा of मेरा मेरा Bhagavan, मेरा किए जा रहे हैं। and what does not belong to us, we always claim that it is तो यही ours. समस्या का कारण So this is the cause of all this है, problem. यही भ्रम है, This is the यही illusion. ज्ञान है, यही This माया is है, the ignorance. This is Maya. यही बंधन का And कारण है। this is the cause of इसलिए bondage. भगवान यहाँ That पर is why बताते हैं here अयुक्तः Bhagavan is कामकारेण telling फले Ayukta सक्तो kama karena निबध्यते phale कि जो sakto nibadhyate. अयुक्त है वो That the selfish worker बंध जाता है he becomes bound आसक्ति के कारण। due to जब आप बगैर attachment. आसक्ति के कार्य When करते हैं you work without तो फिर उसका कोई attachment, संस्कार नहीं then बनता है। it does not create any samskar in you. और जब आसक्ति के साथ And कार्य when करते हैं you तो work उसको with गहरा attachment, संस्कार then बनता it creates deep samskar. है। इसलिए जिस चीज में हमारी That is आसक्ति why होती है whatever we are वो attached अगर to, खो जाए या नष्ट हो if जाए we तो lose उसको बहुत that दुख or होता if है, it is क्योंकि उसका destroyed, संस्कार then we बहुत feel गहरा very बैठा हुआ sad है। because it और has जिस it चीज has में हमारी the आसक्ति नहीं है sanskara वो is खो very जाए, deep. नष्ट हो जाए तो हमें कुछ नहीं But होता। if we are not हम attached to अखबार पढ़ते something, हैं, even if we टेलीविजन lose देखते हैं, it, we are not वहाँ किसी bothered की about it. मृत्यु हो गई, You read television, दुर्घटना you घट read गई, newspaper or watch आग लग television, गई, somewhere some fire बम फट गया, happened, इतने some लोग bomb मर गए, blast happened, तो so आपने many सुन people लिया, died. हमारे You अंदर heard कुछ that, but प्रतिक्रिया नहीं होती there है। is no क्यों? reaction क्योंकि from हमारी our उसमें कोई side. Why? आसक्ति नहीं है। Because we have no attachment to that. लेकिन उसी में अगर But हमारा in कोई that संबंध भी है same blast, if तो फिर some हमारा दिल or fire टूट जाएगा, was there, समस्या so में if डूब our जाएगा, relative रोना was धोना involved in भगवान का that पता लगाइए। or died, then तो we जब would हम be अनुभव करते crying हैं and कि कोई asking आसक्ति people, नहीं है, find out what तो happened. So वास्तव what में is हमारी why there is आसक्ति ये difference in चीजें हैं, reaction due इसलिए to हम उनसे attachment. बंधे हुए हैं। So because we have और इन attachment, चीजों we are की bound. आसक्ति जो है वो एक भ्रम के कारण है, But this और attachment जिनमें is हमारी due to आसक्ति illusion. होनी चाहिए उसमें And what हमारी we आसक्ति should है actually नहीं। be attached to, we are not सत्यता attached है, to that. What is जो the reality? वास्तविकता है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। भाव नहीं है और जो सत है What उसका is अभाव Sat? नहीं। There is no abhav तो of हम that. अभाव को पकड़े There is हुए no हैं, bhav of the जिसकी Asat सत्ता and ही नहीं है, इसलिए no उसको अभाव abhav of कहते हैं। Sat. और जिसकी वास्तव में सत्ता है उसको And what हमने what so अभाव what is माना है। actually having Satta, we have considered abhav तो of that. इसको हमें समझना है, So we have to और understand तभी this, and only then हमारी क्रियाएं स्वयं our बदलेंगी। जब समझ actions ऐसी will आएगी तो change. समझ के Because अनुसार when we हम will काम get the करते proper हैं। understanding, then we अगर work हमारी according समझ to गलत है understanding तो हम only. If काम our नहीं understanding करेंगे, is तो हमारी wrong क्रियाएं भी उसी के आधार and पर it चलेंगी। is full of और जब illusion, हमें then we ज्ञान will सही work होगा accordingly. तो हमारी And when क्रियाएं our भी knowledge सही is correct, then our होंगी। actions क्रिया will ठीक also होगी be तो उसका correct. परिणाम And अच्छा if होगा। actions are correct, the result will also be correct. तो यही बात भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते। So we'll stop here, and if you have any question, you can ask. बाबा जी प्रश्न है Question. क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से चित्त शुद्धि हो सकती है? Can self purification प्रश्न happen क्यों by पूछे chanting आप? Hare इसका Krishna मतलब आपको पता Mahamantra? है। So why are you answer? Why are you तो asking आपने this और कुछ क्यों नहीं question? पूछा? आप If नहीं you are क्यों नहीं asking पूछा this, कि means you already know the किसी answer. फिल्म का Otherwise, why संगीत would you सुनने have से क्या asked चित्त only शुद्धि about हो सकती है? Mahamantra? You could have even asked that अगर by आप ये प्रश्न hearing पूछ film रहे songs हैं is self इसका purification मतलब आपको possible. पता है तभी If तो you पूछ are रहे हैं। asking this, मैं that तो यही means तो you पूछ रहा already हूँ। know the answer. That is why you are asking this. Otherwise, why are you asking this only particularly? संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। तो मेरे 3 प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न ये है So, कि question, first question, योगी है वो अपनी आत्म शुद्धि करके वो भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ता the Bhakti Yogi, he ज्ञान योगी does है self purification, वो goes to कर्म फल Bhagavan. करके Jnani भगवत Yogi, with को self की तरफ बढ़ता है purification, कोई he कर्म attains योगी Brahman. अगर अपनी आत्म So, शुद्धि के लिए क्योंकि इस the समय ये कर्म Karma योग का Yogi, सेशन चल रहा है because the section is of Karma आत्म Yoga, शुद्धि की बात की जा and रही है here तो the इसका talk is एंड रिजल्ट about क्या है self purification. So, what is the end मोक्ष है। result of that? So, end result ज्ञान for का the है Karma मोक्ष Yogi का। also will be moksha only, same as what the Jnana Yogi will attain. लेकिन कर्म योगी की मोटिवेशन तो But Karma मैंने जो Yogi's समझा है वो स्वर्ग motivation, as far as I have understood, is to attain तो फिर वो Swarga. निष्काम कहाँ होंगे? But if सकाम होंगे। then he is not Nishkam, then he is Sakam. कर्मयोग को तो निष्काम बताते हैं। Karma Yoga is referred to as Nishkam. फलम त्यक्त्वा युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। तो अगर आप फल की कामना कर रहे हैं तो So युक्त if you are desiring for the result, अयुक्त then कारण फले सक्तो निबद्धते। if you are desiring for result, you are not Yukta. और ज्ञान योगी दोनों की सेम ही मोटिवेशन है यानी कि अल्टीमेट So Karma Yogi, Jnani Yogi, they get the same result. In this chapter, Bhagavan told that only when he said सांख्य that प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। कहा ना उन्होंने he told clearly that whatever destination is attained by Sankhya, you can get it through Yoga also. There Sankhya means Jnana Yoga and Yoga means Karma Yoga. योगम च ये पश्यति से पश्यति, जो उन दोनों को एक देखता है वही वास्तव One who sees both as one, he is actually seeing, he actually understands. ठीक है मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि आपने जैसे कहा My next question is, as you said that we should not have attachment लेकिन जो प्रारब्ध to से the फल result, मिलता है but what we are getting by prarabdha, सब जगह should we be detached from that also? So why not? What you should be detached from every type of result, प्रारब्ध से मिला because तो attachment is the problem, whether it is जो to प्रारब्ध से karma मिला coming वही तो from कर्म ही है। prarabdha or kriyamana, because what you are getting from prarabdha is also karma phal only. फलम त्यक्त्वा। तो कर्म चाहे आपका क्रियमाण कर्म है चाहे संचित कर्म है, So whether it is kriyamana karma or sanchit karma, कर्म कह रहे हैं, what you are referring to as prarabdha karma, it is both only. भेद तो नहीं किया ना उन्होंने। There is no differentiation in that you should not be for this or you should not be attached to this or attached to that only, nothing like that. Another question, जैसे आपको जब तक आप थोड़ी सी आसक्ति नहीं रखेंगे तो आप एफर्ट ही नहीं करेंगे मतलब if we don't have little attachment also, then we will not make effort only. बाकी संसार के अनुसार फुलिश हो जाते हैं कि Then people will consider us as fools, ये आलस की वजह से पड़ा हुआ है या that we are just lazy, idle, not doing anything. So answer, you are not understanding the point. This question comes up always, and I have also told that if this is the case, then why will he work? But Bhagavan has addressed this issue earlier only in Gita. We have discussed this many times that this is not true. This is what we speak from our experience. Your prior experience is of attachment to karma and karma phala. You do not have any prior experience that when you lose attachment, you will actually work 10 times more. This is what Gita is teaching. In this verse also, what we studied now, शांति मापनोति नैष्ठिकीम कर्म फलम तत्वा का मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा कर्म तत्वा। Bhagavan did not say that you give up karma only. He told give up karma phala. He never said that by giving up karma you will become peaceful. Arjun was actually desiring to give up karma. कि मैं तो भीख मांग कर रहूंगा, तो भगवान ने क्या कहा? He said that I will live by begging. But Bhagavan said, कि आपको युद्ध करना पड़ेगा। no, you have to fight. उत्तिष्ठ आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो कर्म करने के लिए कहते हैं कितनी बार। So Bhagavan says you should have to do karma. He told so many times. लाभ अलाभ जय पराजय इसको समता रहकर युद्ध करो।
तो यही समझने that की in बात all है, क्योंकि इसका situations, हमको अनुभव नहीं है, victory, इसलिए defeat, बार-बार etc., हमारे you अंदर should ये fight. प्रश्न उठता है But because we do not have कि prior अगर हम experience of हमारे working अंदर ये with आसक्ति without नहीं रहेगी तो फिर attachment, हमारी this वास्तव में question प्रेरणा always कहाँ comes से up that आएगी। without और यही attachment, हमको सिखाया how जाता है shall we बचपन be से, impelled to act? हमको बार-बार यही And सिखाया this is गया है। what we have been taught and और जो trained from प्रेरक childhood. प्रेरणाप्रद And जो the प्रवचन देते हैं, motivational speakers, मोटिवेशनल स्पीकर जिनको कहते हैं, वो भी यही सिखाते हैं। तो ये हमारे they दिमाग also में teach बहुत this only. दृढ़ रूप से So बैठा this हुआ is है very कि deep जब seated तक in our mind हम फल में that आसक्त नहीं होंगे तब तक हम unless कार्य नहीं we कर सकते। remain attached, how पर can we भगवान work? इसका उल्टा बोल रहे But हैं, Bhagavan कहते हैं is speaking the कर्मण्येव opposite. अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। He is आरंभ में भी telling, बोल दिए इस in बात beginning only he को, said, और उसी को बोले जा रहे हैं। and 20वें he is अध्याय में बोला, continuously 30वें speaking में बोला, that. 4वें में बोला, He 5वें told में बोला, in the 18वें में फिर बोलेंगे। बीच में थोड़ा और दूसरा प्रकरण so आता many है। वो chapters, कितना बोलते हैं वो इस बात so को, many times he speaks और ऐसा about क्यों this. बोल रहे हैं? And why he is क्योंकि speaking हमारा about ऐसा this अनुभव again and नहीं again? है, और Because जिस we do चीज का not हमको have अनुभव नहीं prior होता है उसको experience. समझाना बहुत And कठिन what we है। have never experienced, it is very क्योंकि हम difficult जो to भी explain समझते that to हैं वो अपने somebody. अनुभव से समझते हैं, जो हमारा पूर्व का अनुभव It है is very difficult to उसी understand से हम आगे की for बातों को us समझते हैं, because we understand anything based और on ऐसा our अनुभव prior हमारा है नहीं। experience only. And but we do ये not have हमारी such ये बात हमारी experience. बुद्धि में घुसती So नहीं, this point doesn't इसलिए उसको बार बार go बोलते deep हैं। in our intelligence. तो That is why we अब यही keep सोचते asking हैं कि this अगर question हमारे again अंदर and ये again. आसक्ति नहीं होगी तो मैं आलस्य में So पड़ा you are रहूंगा। that's why you are thinking that if तो I जो will भक्त not हैं, be attached, क्या वो then I will आलसी हैं? always be lazy. वो मैंने पहले ही Then the कहा कि question आप arises, लोग are 2 दिन devotees छुट्टी या lazy? एक I दिन तो रहेंगे, already said that at और least उसके you बाद में people फिर have 1 or 2 days दिवाली की holiday, छुट्टी, then you have holidays नानक for जयंती Holi, की छुट्टी, Diwali, Nanak और Jayanti, स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी, Independence क्रिसमस Day, की छुट्टी, Christmas, ईद की छुट्टी, कितनी Eid. छुट्टी आपके You have बीच so में। many लेकिन जो holidays. भक्त है क्या उसकी But the कभी छुट्टी devotee, होती है? does he have a single holiday? उसकी तो कभी छुट्टी नहीं He होती, has no वो छुट्टी holiday. चाहता ही नहीं है। He doesn't वो want ज्यादा holiday. काम करता है कि आप ज्यादा So काम he works more or you work more. और उसे तो कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है, And he is not being paid. फिर भी वो करे जाता है। Still he continues to कर्मयोग भी work. ऐसे ही। So Karma Yogi is also like this. तो इसी को समझना है कि ऐसा So भी this is संभव what है। we have to हमारा understand अनुभव नहीं है, that इसलिए this is थोड़ा also possible. कठिन लगता है, Because we do not have prior experience of this, we find it difficult क्योंकि हमारे to अनुभव के विरुद्ध understand है। because it is contrary to अनुभव our नहीं prior है, experience. वही कठिन बात होती है, लेकिन जो अनुभव के विरुद्ध हो वो तो समझना बिल्कुल ही What we कठिन have experienced, that itself is difficult to है। understand. हमारे Then what to speak of that which we अनुभव have never नहीं experienced? नहीं है, इतना ही नहीं है, वो उसके विरुद्ध में And जा it रहा is not just that we have not experienced, it is going contrary to our current understanding. है। जो है रसगुल्ला खाते हैं, और वो जब भी खाते हैं वो मीठा Suppose लगता you है, eat a तो rasgulla तो and खट्टा लगता है। it always tastes sweet, but somebody says that no, rasgulla कितनी tastes बार sour. खाया, हमेशा मीठा Then लगता है। obviously you will be surprised. How is that possible? Because I have eaten rasgulla so many समझाएगा times. कि ये खट्टा It was never sour. So how will somebody else make you understand that it is sour? तो उसी प्रकार Not possible because it is contrary to your experience. So same like that. इसका अर्थ ये हुआ कि अगर जैसे मेरे प्रारब्ध के अनुसार जो भी मेरी So सिचुएशन आ रही है उसमें that means whatever situation I am facing by my prarabdha, I have to continue doing my duty without attachment. Yes. आप करेंगे क्या? जो प्रारब्ध से मिल रहा है उसको तो आप बदल नहीं सकते, Whatever you are getting by prarabdha, you cannot change जो that. आप बदल सकते हो अब जो What you कार्य can कर रहे हो change उसको बदल सकते हो, is और इससे what जो you आपका are भाव doing है उसको बदल सकते and हो। your जो फल mentality. आने वाला है वो तो But the result जैसे that आप you are यहाँ due पर to पैदा get, हुए हैं, जो how आपके will माँ you बाप change हैं that? उसको कैसे बदल Like दोगे आप? you were born in a पुरुष certain हैं, place to a certain आपकी हाइट set इतनी of है, parents, or आपकी you are शक्ल have ऐसी you है, have a आपके male बाल body, ऐसे, you have प्रारब्ध से certain बन गए। height, facial features. कहाँ It तक is all by वो चलेगा prarabdha. कि अपने बालों को Of आप course, दूसरा you रंग चढ़ा can लो, dye ऐसे your hair, कुछ प्लास्टिक सर्जरी कर or दो, you कुछ और can कर दो, undergo some plastic surgery. लेकिन वो भी आप तभी करोगे जब But आपका अंदर you का will do भाव that बदलेगा, only जो कि when प्रारब्ध से ही your है। internal क्यों बदल bhava पाओगे आप ऐसे? will change. Otherwise, why will you do that? बाबा जी मेरा लास्ट प्रश्न ये था, Then, last question, ये आसक्ति की बात हो रही तो एक because the topiक is of attachment. की होनी चाहिए, A disciple should have attachment to Guru, मतलब वो कंप्लीटली but the Guru is detached from everything. आसक्ति होती है कि So, do Gurus also have ये जो है attachment ना, to आप दो disciples? चीजों को मिला So, रहे answer, हैं।
you are mixing two concepts. This is a big problem because the word is same. आसक्ति को यहाँ मत लाइए, वो So here you should not use the word attachment. Here the word is correct word is preeti. It is not attachment or asakti. अगर आपको प्रयोग The correct word is preeti. अलग चीजें हैं। Even if you use the word attachment, both are different. The earlier one is within the three gunas, but here in the context of guru disciple, it is beyond the three gunas. So don't ask the question considering both as one. Only word is same, but the concept is totally different. जैसे संस्कृत में घृणा Like in Sanskrit, we have the word ghrina. It is used for compassion or mercy. But in Hindi, the word ghrina, it means hatred. तो अब घृणा शब्द का So, प्रयोग करूं और आपने if I use the word ghrina and you say that in Sanskrit, but you think that no, ghrina means different. Yeah, word is same, but meaning is different. In Sanskrit, it means different, something different. संभ्रांत Like we use the word sambhranta. So if we say he comes from very sambhranta family, बहुत उच्च कुल का है संभ्रांत sambhranta means a very high clan. क्या है जो बिल्कुल भ्रांत है। But in Sanskrit, a sambhranta means one who is completely in illusion. Bhranta, you understand, Bhranta means confused, and Sambhranta means absolutely confused. That is Sambhranta. But in Hindi, the meaning is different only. तो उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, So we are using the same word. आपको समझना पड़ेगा। इसलिए Then you have to understand the different meanings in both the cases. So in case of guru disciple, the meaning is different, but here the asakti or attachment we are discussing, that is different. प्रणाम बाबा जी। यहाँ इसी Question. context में है, आप Here यहाँ in this एक context statement only, कर रहे हैं, you made a statement. ये शरीर प्रकृति का है, This body is made of Prakriti, and Prakriti is owner is Bhagavan. इंद्रिय का प्रेरित So प्रेरित the या मन का attachment प्रेरित का is कर्म नहीं करते। impelled कर्म करते by हैं mind इस or प्रकृति का indriyas. सेवा में No, या भगवान प्रकृति का मालिक भगवान का सेवा में, तब हमारी शुद्धता हो जाती है बाबा जी। we become purified by doing karma for seva of Prakriti or Bhagavan. और भगवान की So answer, when you do karma as seva to Prakriti, it is karma yoga. When you do karma as seva to Bhagavan, that is bhakti yoga. नरोत्तम जी का प्रश्न है, Next question. इसका क्या अर्थ है कि बैठे What does बैठे it mean भी व्यक्ति that कर्म while करता sitting also we perform action? बैठे So हुए हैं, answer, कभी आप कहते हैं suppose when you are sitting, you say that I am sitting. कोई गार्ड है, If there is a guard, गेट कीपर है, gatekeeper, सुरक्षा कर्मी जिसको बोलते हैं, बैठा हुआ है, the safety personnel, if he is sitting, then he is earning salary just sitting there. His job is to sit and guard. If somebody is sitting at the reception and whole day nobody comes, but the receptionist is sitting there, you can't say that you did nothing. No, that is his job. His job is to sit there. हो गया, ठीक है। Okay. तो प्रार्थना श्लोक, Recite prayer verses. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम।